माघ महामहत्तम अध्याय 6। हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ महीने में संगम तट या किसी भी धर्म स्थल में स्नान, दान और पूजा पाठ से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे वो भी कई गुना होकर मिलेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो वो भी कई गुना होकर मिलेंगे, है ना। इसलिए कुछ भी हो, गलती से भी कोई बुरे कर्म मत करो और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने की कोशिश करते रहो। ये सबसे अच्छा कर्म है कि आप माघ महत्तम सुन रहे हो। और अब हम श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ महत्तम का अध्याय 6 सुनेंगे। मूसक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करो गणदेव जी आओ बुद्धि निधान। बोला गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम। गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोला गुरु महाराज की जय। कल हमने माघ महामहत्तम के अध्याय 5 में दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित ब्राह्मणी ऋषिका की सुंदर कथा का श्रवण किया था, जिन्होंने माघ स्नान के प्रभाव से सूर्य के रथ पर स्नान पाया था। ये कहानी दत्तात्रेय जी ने राजा सहस्त्र अर्जुन को सुनाई थी। अब आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें एक और पौराणिक कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला धनी वैश्य, जो कुबेर के समान था, वो रहता था। वो बहुत कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गऊ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वो बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक वो दान करता रहता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका महान पुण्य कर्म करके प्रायश्चित करने लगा। उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम कुंडल और विकुंडल थी। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल गृहस्थी का सब कार्य उन दोनों को सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां भगवान विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्रों को धन वैभव का मद था, अहंकार था, जिससे वो दोनों बुरे कर्मों में लग गए, वैश्यागामी बन गए। वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर भांड और चापलूसी करने वाले लोगों से घिरे हुए रहते थे। हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार वे धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते रहते थे। कभी किसी सत पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु जी का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वो दरिद्रता को प्राप्त होकर बहुत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। ऐसा ही होता है ना, जब तक धन होता है सब होते हैं, जब धन नहीं तब कोई नहीं। अब इन दोनों ने चोरी आदि करना शुरू कर दिया और राजा के डर से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पंछी, हिरन आदि पशुओं तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया और वहां उसको सिंह मारकर खा गया।
और दैव योग से उसी समय दूसरा भाई वन को गया, जहां पर उसे काले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु भी तभी हो गई। यमराज के दूत उन दोनों को बांध के यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालाओ और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहां वो उत्तम भोगों को भोग सके। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा, हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। अब ये सुनकर विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धरकर दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है। अंततः मैं तुमसे कुछ पूछता हूं, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ है? मुझे स्वर्ग में जाने का कोई भी कारण नहीं दिखता। कृपया मुझे बताओ, मेरी शंका को दूर करो। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन ये सब बंधन जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पंछियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपया करके मुझे बताओ। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूं, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे विकुंडल, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इतना सुनकर विकुंडल अपने द्वारा अनजाने में किए पुण्य कर्म को सोचने लगा और मन ही मन विचार करने लगा कि अनजाने में किए माघ स्नान का जब ये फल है तो भाव से स्नान का कितना ही फल होगा। उसके बाद वो अपने भाई के दुखों को सोचकर दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा, हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से ही मित्रता हो जाती है और ये बहुत कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन कौन से कर्मों से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सब जानने वाले हो। माघ महामहतम अध्याय 6 समाप्तम। यमदूत ने विकुंडल के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया, ये हम कल की कथा में सुनेंगे। अंत में फिर कहूंगी, पल पल आयु कम हो रही है। हर श्वास के साथ हम मृत्यु की करीब चले जा रहे हैं। जीवन फूटे हुए घड़े की तरह है, जो भरते रहो पर वो साथ ही साथ खाली भी होता रहता है ना। जिस वक्त हमारा जन्म होता है उसी वक्त मृत्यु की तरफ हमारी एक यात्रा, एक जर्नी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण की कृपा से अभी भी समय है।
अधिक से अधिक शुभ कर्म करके ये मानव जीवन सफल बना लो। याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अभी भी समय है। बार बार याद दिला रही हूं, अभी भी है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो, क्योंकि कलयुग में ये करना बड़ा आसान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके हम मुक्ति, भुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पा सकते हैं, है ना। और युगों में हमें पूजा पाठ कितने ही चीजें करनी होती थी, बट कलयुग में सिर्फ शांति से बैठ के नाम जाप करते रहो। अपनी हर सांस के साथ प्रेम से, मन से हर समय जपते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।